क्लास एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। पिछले क्लास 6 का पूरे चैप्टर हमने कवर कर चुके हैं और क्लास 7 का चैप्टर 1 और 2 भी कवर हो चुका है। आपका इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशों से वस्त्र तक। रेशा क्या है, वस्त्र क्या है, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र जानने का प्रयास करेंगे। यह एनसीईआरटी क्लास 7 है और चैप्टर नंबर 3 है। चलिए शुरू हो जाते हैं। आप भी अपने मन को एकदम शांत करके बैठ जाइए और कहानी को अच्छे से सुनिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 6 में आपने पादपों मतलब पेड़ पौधा से प्राप्त होने वाली कुछ रेशे फाइबरों के बारे में पढ़ा था। कक्षा 6 में कुछ प्लांट के बारे में पढ़े थे जो कैसा था, फाइबर के थे, मतलब रेशेदार टाइपलियन था। आपने यह भी देखा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होता है और आपने यह भी देखा था ऊन और रेशम किस चीज़ से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से। जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशम को जावंत रेशा कहते हैं। जो जंतु से प्राप्त होता है रेशा उसको क्या कहते हैं, जावंत रेशा। जो जंतु से प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, जावंत रेशा। उनके नहीं, उल, जिसका ऊन हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं, स्वेटर जिसका पहनते हैं। हम लोग बचपन में जानते हैं ऊन से बिन करके स्वेटर बनाया जाता था, मफलर बनाया जाता था, स्कार्फ बनाया जाता था। अब तो सारा कुछ रेडीमेड आ गया है। अब कोई भी उनसे बिनवाता नहीं है। पहले बिनाई होता था, अब वही चीज़ उसी को पतला करके स्वेटर पतला पतला एकदम मस्त मस्त आ जाएगा। पहले ज़माने में भाभी दीदी लोग बनाती थी। हम लोग के ज़माने में, हम लोग जब बचपन में थे तब। आप लोग भी पहने होंगे शायद। कौन कौन पहना है कमेंट करके बताइएगा। ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के बाल से प्राप्त किए जाते हैं। भेड़, याक तो आप लोग नहीं देखे होंगे, याक बड़ा जानवर होता है। और भेड़ देखे होंगे। भेड़ कैसा होता है, बकरी की तरह होता है। भेड़ एक विशेष जाति पालता है। उसको हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में गड़ेरिया बोलते हैं। भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं रेशम के फाइबर के। रेशम कीट के कोकून, किस चीज़ से, रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन रेशों से ऊन में कैसे परिवर्तन किए जाते हैं? जो रेशा हम लोग को मिलता है, जो रेशा कैसा होता है, एकदम पतला 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 होता है, एक एक धागा टाइपलियन होता है। उसको घुमा करके ऊन बनाया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाज़ार से खरीदते हैं। क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है जिससे साड़ियाँ बुनी जाती है? आइए अध्याय में हम कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। जावंत रेशा मतलब ऊन और रेशम। जावंत रेशा किसको बुलाया था यहाँ पे? जो जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशा को जावंत रेशा कहते हैं। जावंत रेशा क्या है? जो जावंत मतलब जंतुओं से प्राप्त रेशा को जावंत रेशा कहते हैं। ऊन और रेशम, यहाँ 3.1 में उनके बारे में पढ़ने का और समझाने का प्रयास आपको करेंगे।
भेड़, भेड़ तो बता दिए भेड़ कैसा होता है, दिखा देते हैं भेड़ कैसा है इसे। यह घने बालों वाला, देखिए नीचे लिखा हुआ भी है घने बालों वाला भेड़। जब इसका भी बाल बड़ा किया है, इसका बाल कटिंग होगा और साफ सुथरा दिखेगा। भेड़, बकरी, बकरी तो देखे होंगे, बकरी आप लोग खाते हैं, खस्सी का मीट, बकरी का मीट। और जो जम्मू कश्मीर में होता है ना, उसका जो ठंडे प्रदेश में होता है, उस ज़्यादातर जानवर का देखिएगा ठंडे प्रदेश में जो रहते हैं उनके शरीर पर बाल आ जाते हैं। बाल क्यों आता है, हम लोग को इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है। याक, याक का भी शरीर में पूरा बड़ा बड़ा बाल होता है। इसलिए ओवरऑल अभी आपको बता देते हैं कि यह ठंडा से बचने के लिए इन लोगों का क्लाइमेट इस तरह का ही बन जाता है। एवं अन्य जंतुओं, भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। किस चीज़ से ऊन प्राप्त किया जाता है, भेड़ से, बकरी से, याक से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्राप्त करने वाले उन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। जिससे हमें ऊन प्राप्त होता है, उसका शरीर किस चीज़ से ढका होता है, बालों से ढके होते हैं, जो कि चित्र 3.1 में यहाँ पे दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। इतनी मोटी मात्रा, इतना मोटा बाल क्यों होता है? क्योंकि बालों के बीच क्या है, बालों के बीच अधिक मात्रा वायु आसानी से भर जाती है। क्यों हो जाता है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा का कुचालक है, और जो हवा है, वायु है, वह क्या है, ऊष्मा का कुचालक है। कुचालक मतलब कि उसको रोक देता है, किस चीज़ को, वायु और ऊष्मा को, टेम्परेचर को और एयर को रोक देता है। जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे और आगे हम लोग इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ऊष्मा का दो चीज़ होता है, एक सुचालक होता है, एक कुचालक होता है। यहाँ थोड़ा सा आपको बता देते हैं। सुचालक में हुआ जैसे कि हम लोग का जो कॉपर का तार हुआ, लोहे का तार हुआ, एल्युमिनियम का तार हुआ, उसमें धारा का प्रवाह होगा, तो यह हो गया आपका सुचालक। और जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा वह हो गया कुचालक। जैसा कि कागज़, यह करंट का कुचालक होता है। लकड़ी, सूखा हुआ लकड़ी, यह करंट का कुचालक होता है। सुचालक और कुचालक आपने समझ गए होंगे। जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे, अतः बाल उन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। ऊन कैसे प्राप्त किया जाता है? रोएदार रेशों से प्राप्त किया जाता है। क्रियाकलाप के माध्यम से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमारे शरीर, बाहों और सिर के बीच को छूकर अनुभव कीजिए। अपना शरीर, अपना शरीर और बाँह और सिर के बाल को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको इसमें कोई अंतर लगता है? कौन सा बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं अथवा कौन सा मुलायम? हमारे शरीर का तो मुलायम बाल होगा, बाँह का भी थोड़ा सा टाइट होगा और सिर का थोड़ा और ज़्यादा ही टाइट हो जाता है। हमारी ही तरह भेड़ के रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। हमारी ही तरह भेड़ के रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतुमय मुलायम बाल। किस चीज़ के 2 तरह के बाल होते हैं? हमारी ही तरह भेड़ के रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के बाल होते हैं। जो भेड़ का है, जो दाढ़ी आगे का, मुंह के पास का, मुंह के नीचे होता है दाढ़ी ना, वहाँ का टाइट बाल होगा। और जो पीठ का हुआ, पेट का हुआ, ये सब का कैसा होगा, या यहाँ का मुलायम हो जाए। जैसे कि हमारे शरीर में देखिए ना, जो हाथ का वाला बाल है वो बहुत मुलायम होगा,
पेट का बाल देखिए मुलायम होगा, पैर का बाल देखिए बहुत मुलायम होगा। लेकिन वही हम लोग दाढ़ी जिसका अपने अपने टीचर का देखिएगा दाढ़ी उन लोग का कड़ा हो जाता है। अब लड़की लोग का लड़की फीमेल टीचर को मत देखिएगा, उन लोग का दाढ़ी नहीं होता है। दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। तंतु रूपी बाल ऊन कार्तिक ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लें में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होती है। कुछ भेड़ के बाल में तंतु रूपी ही मुलायम बाल होती है। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसे भेड़ों का जन्म देने के लिए चयन किया जाता है। मतलब कि इस तरह का तैयार किया जाता है ना कि उसका बाल थोड़ा मुलायम हो। जिसके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुण युक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाता है। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है। जो अच्छा भेड़ है, जिसका अच्छा भेड़ का बाल है, उससे अच्छे भेड़ को क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है। यह आपको आनुवंशिकता में अच्छे से पढ़ने का है। हम चाहते हैं और थोड़ा सा लंबा वीडियो बना लेते हैं। आप इस वीडियो में बोर तो नहीं ना हो रहे हैं? अगर बोर हो रहे होंगे तो थोड़ा सा स्पीड करके बढ़ा के देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना। सब्सक्राइब कोई करते नहीं, आते हैं देखते हैं और चले जाते हैं। और दूसरों का साथ शेयर नहीं करने का मन है तो कम से कम आप आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। कमेंट करके मेरा मनोबल बढ़ाने का आप प्रयास कीजिएगा। ऊन प्रदान करने वाले जंतु। ऊन किससे प्राप्त होता है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। सारणी 3.1 नियत पे भेड़ों की ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ों की ऊन ही होती है। चित्र 3.1 याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। देखिए याक हम लोग बोल रहे थे, जो हम लोग इधर भैंस पालते हैं ना, भैंस से बड़ा होता है और उसमें तिब्बत में बहुत ज़्यादा ठंड होता है, चाहे लद्दाख में एकदम पूरा बहुत भयानक ठंड होता है। उससे बचने के लिए याक के शरीर पर बड़ा बड़ा बाल हो जाता है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। देखिए हम लोग का जो इधर का झारखंड का, बिहार का, यूपी का बकरी है, उसके शरीर पर बाल नहीं होता है, इसलिए कि हम लोग बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं रहते हैं। बाल होता है लेकिन उतना भी नहीं होता है। लेकिन वही आप जम्मू कश्मीर तरफ चल जाइएगा तो उसके शरीर पर बाल होगा, ताकि क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है। बकरी के बालों से ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन की अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। और कौन बकरी से प्राप्त किया जाता है ऊन? कौन से? अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। किसी से? अंगोरा नस्ल। कौन बकरी है जो कि ऊन प्राप्त किया जा सकता है? अंगोरा से, जो जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाया जाता है अंगोरा? अंगोरा कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। अब अंगोरा से ऐसे मत कर लीजिएगा कि अंगूरी अंगूरी अंग गाना मत याद कर लीजिएगा। अंगोरा एक बकरी का नस्ल है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। कश्मीरी बकरी के त्वचा के निकट कैसा बाल होता है? मुलायम बाल होता है। इसमें बेहतरीन सालें बनाई जाती हैं, जिससे कि हम लोग को शाल बनाया जाता है, जिन्हें पश्मीना शाल कहते हैं। पश्मीना शाल किसी से बनता है? पश्मीना शाल कश्मीरी बकरी से बनता है। पश्मीना शाल किससे बनता है? पश्मीना
कश्मीरी बकरी से बनता है। और बकरी का क्या नाम बताए थे? अंगोरा। अंगूरी 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 नहीं, अंगोरा अंगोरा कीजिएगा। ऊँट के शरीर का बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। ऊँट ऊँट कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर रेगिस्तानी क्षेत्र में, जहाँ गर्मी और ठंडा दोनों पड़ता है। इसके पीछे का लॉजिक है कि जो बालू होता है ना, रेगिस्तान कहाँ ज़्यादातर होता है? बालू के क्षेत्रों में। बालू तुरंत गर्म भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेंका से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। कहाँ? दक्षिण अमेरिका में लामा एक जीव का नाम है। देखिए यहाँ, यह एक क्या है? लामा है। यह क्या है? यह लामा है। ऐसा लंबा नहीं है, लामा है। एल्पेका, और यह क्या है? एल्पेका मतलब कि बकरी की तरह ही है, लेकिन कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में। यह कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेका भी पाए जाते हैं। क्रियाकलाप: उन जंतुओं का चित्र एकत्रित कीजिए। उन जंतु को चित्र में एकत्रित कीजिए जिनके बाल का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें अपने स्केच पुस्तिका में चिपकाइए। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाते तो उस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपने क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाएं भेड़, बकरी, ऊँट और या किस नाम से जाना जाता है उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए। भारत और विश्व का मानचित्र लीजिए। मानचित्र के द्वारा पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है तो नहीं दिखा नहीं पाएंगे। चित्र पर उन स्थानों को चित्रित कीजिए जहां वे जंतु पाए जाते हैं, जिससे ऊन प्राप्त होते हैं। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग कीजिए। अब हम लोग ये अगला वीडियो रेशो से ऊन तक अगला वीडियो में इसको समाप्त करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड।